हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे क्लास 5th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर है 77A। क्या डेट है? 23 सितंबर 2021। और ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है। आज आपको 2 वर्कशीट करनी है, एक ईवीएस वर्कशीट करनी होगी और एक हिंदी की, जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का है नाम एक दिन की बादशाहत। तो शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो सभी बच्चे स्वस्थ हैं, खुश हैं। तो बच्चों, हम सब ने मिलकर पाठ एक दिन की बादशाहत को अच्छे से पढ़ा और इस कहानी के पात्रों को जाना। आइए अब पाठ पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक अपना पाठ नहीं पढ़ा है एक दिन की बादशाहत, वो पढ़ लीजिए। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य पाठ में किसने किससे कहे, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं। यहाँ पर है किसने कहा और किससे कहा, आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए। तो ये किसने कहा? ये कहा आरिफ ने अब्बा से, ठीक है। फिर देखो, रजिया जरा मुझे 5 रुपये तो देना। तो ये किसने कहा? ये कहा अब्बा ने। यहाँ पर लिखेंगे अब्बा ने किससे कहा? ये कहा रजिया से। किससे कहा? रजिया से। तो ये हो जाएगा रजिया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन है, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? तो ये किसने कहा? ये कहा है सलीम ने। सलीम ने किसको? आपा को, अपनी आपा को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 2 है कि नीचे चित्रों में दर्शाए गए कहानी के पात्रों को पहचानकर उनका नाम लिखिए और उनके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर देखो, ये किसका चित्र है? यह आरिफ, यह चित्र आरिफ का है। आरिफ एक चंचल बच्चा है जो सपने देखना पसंद करता है, ठीक है। तो ये कौन है? ये आरिफ है। आरिफ, ये आरिफ का चित्र है। और यह आपा का चित्र है। यह आपा, ये है आपा, ये आपा का चित्र है। तो आपको क्या करना है? आपको इन दोनों के बारे में अब कुछ वाक्य लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है कि आरिफ एक चंचल बच्चा है जो सपने देखना पसंद करता है। इसके बाद आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको वाक्य लिखने हैं। तो चलिए शुरू करें। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर आरिफ के बारे में बताया गया है कि यह आरिफ का चित्र है। आरिफ को अपने दोस्तों के साथ बैठकर कव्वाली गाना और आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। उसको एक दिन की बादशाहत मिली। किसको मिली? आरिफ को। आरिफ को एक दिन की बादशाहत मिली। उसको बड़ों की रोक टोक पसंद नहीं है। तो ये वाक्य हम आरिफ के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद देखो, हम आपा के बारे में क्या लिख सकते हैं कि यह आरिफ और सलीम की आपा का चित्र है। आपा कॉलेज पढ़ने जाती है। इनको भारी सुंदर कपड़े पहनना पसंद है। आपा भी आरिफ और सलीम पर हुक्म चलाती है, ठीक है। तो यहाँ से कर लेंगे हम। ये प्रश्न नंबर 2 का आंसर है हमारा, जिसमें हमें चित्र को पहचानना था और इनके बारे में हमें कुछ वाक्य लिखने थे। तो यहाँ से लिख लेंगे सभी बच्चे। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, फिर है प्रश्न नंबर 3 हमारा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 3, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ
संकेत पेटी में छिपे हुए हैं। शब्दों के अर्थ ढूंढिए और उनसे शब्दों से यानी वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, ये शब्द पेटी है आपकी और ये है संकेत पेटी, तो इससे आपको अर्थ ढूंढना है इनका। तो फिर उसे आपको वाक्य भी बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, उदाहरण के लिए इम्तिहान, इसका जो संकेत पेटी में अर्थ होगा वो हो जाएगा परीक्षा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है देखो, इम्तिहान परीक्षा। तो हम इससे वाक्य बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि मेरी परीक्षा नज़दीक है इसलिए मुझे मेहनत करनी होगी। फिर नेक्स्ट देखो, तरकीब। तरकीब को क्या बोलते हैं, योजना। योजना, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए योजना बनाई। फिर नेक्स्ट देखो, रोज। तो रोज का क्या अर्थ होता है, प्रतिदिन। रोज का अर्थ होता है प्रतिदिन। तो हम लिख सकते हैं कि रोज हमें या फिर प्रतिदिन हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। प्रतिदिन हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे हम लिखेंगे, वाक्य बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है तकरार। तकरार को क्या कहते हैं, विवाद। तकरार को क्या कहते हैं, विवाद। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारे पड़ोसी हैं वो आपस में विवाद करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है शब्द खानसामा। तो खानसामा का अर्थ होगा रसोइया। रसोइया, तो इसका वाक्य हम बना सकते हैं क्या, कि हमारा रसोइया बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। ठीक है, समझ में आया। तो बेटा आपको ऐसे ही देखें, यहाँ पर अपनी कॉपी लीजिए और पहले शब्द लिखेंगे ऐसे, फिर उसके सामने संकेत पेटी से उसका अर्थ लिख देंगे, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही आप तरकीब लिखेंगे, यहाँ से तरकीब, फिर उसके सामने उसका अर्थ लिखेंगे जैसे कि योजना। फिर उससे आप वाक्य बना देंगे जो कि हमने अभी बनाए थे। फिर नेक्स्ट देखो, रोज। रोज का जो हम बोलेंगे उसको प्रतिदिन। प्रतिदिन। फिर देखो तकरार। तकरार, इसको बोलेंगे हम विवाद। विवाद। फिर उसके बाद खानसामा। खान सामा, तो खानसामा को क्या बोलते हैं, रसोइया। रसोइया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप अच्छे से वाक्य बनाएं। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चे के साथ एक खेल खेला जा सकता है जिसमें बच्चा अपने किसी मित्र, घर के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति की विशेषताएं बताएगा जिसके जैसा वह बनना चाहता है। बच्चों को दूसरों के अच्छे गुण अपनाने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना। अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो सभी बच्चे बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपने वाक्य, अपने जो भी वाक्य हैं वो बनाने सीखे। ठीक है, कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।